नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु जोशी है। आज मैं आपसे कुछ ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जो निश्चित रूप से जिस काम के लिए आप अभी अपना बहुत सारा वक्त दे रहे हैं, शायद आपके लिए टॉप प्रायोरिटी पर वही काम होगा। शादी। या तो आप अपनी शादी के बारे में विचार कर रहे हैं या अपने बेटे या बेटी की शादी के बारे में विचार कर रहे हैं। सही है ना? मैं चाहता हूं कि कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में आप विचार करें, सोचें उनके बारे में। और मैं इसको इस तरह से समझाना चाहूंगा। हम एक काम करते हैं, आप और मैं, मेरे प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है। मैंने 2300 लड़के और 2300 लड़कियों को, शादी योग्य लड़के लड़कियों को और उनके पेरेंट्स को स्टडी करने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस विषय पर शायद ही कहीं पर चर्चा होती है। और अगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब देंगे खुद को, तो शायद आप भी कहेंगे कि हाँ सही बात है, इस विषय पर इतना विचार नहीं किया है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस विषय पर कुछ भी बात नहीं करता है। हम जब से पैदा होते हैं तब से लेकर और अंतिम दिन तक इस विषय पर कोई भी बात नहीं करता है। थोड़ी बहुत जो टूटी फूटी जानकारी मिलती है हमें दोस्तों से या लोगों को देखकर, बस उतना ही। हम एक काम करते हैं, आप और मैं मिलकर एक पेपर ऐड देते हैं। हाफ पेज का ऐड होगा, आधे पेज का हम ऐड देंगे। टीवी में भी, लोकल न्यूज चैनल में भी हम इसके बारे में स्क्रॉल्स दे सकते हैं। पेपर में क्या ऐड आया है कि एक फिल्म बनानी है हमें, 2.5 घंटे की एक फिल्म है, और उस फिल्म के लिए हमें एक्टर्स और एक्ट्रेसेस चाहिए, लड़के लड़कियां चाहिए, हीरो हीरोइन के रोल के लिए और बाकी सब रोल के लिए। और उसका जो स्क्रीन टेस्ट है वो आपके शहर के जो सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स है वहां पर रखा गया है। सुबह 8 बजे स्क्रीन टेस्ट शुरू होगा। मॉर्निंग में ही पेपर में ऐड आता है। आपको क्या लगता है कितने लोग आएंगे उसमें? विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी भी एक क्षण भी विचार किए, आप निश्चित रूप से कह सकते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि लाइन लग जाएगी। लोग अपना कॉलेज छोड़ देंगे, क्लासेस छोड़ देंगे, सारे काम छोड़ देंगे और वहां पहुंच जाएंगे। किलोमीटर और किलोमीटर लंबी लाइनें लग जाएगी। अगले दिन शायद अखबार में आएगा भी कि इतने हजारों लोग वहां पर गए ना हो। वो जो लाइन होगी, लगने के बाद हम वहां पर एक बोर्ड टंगाएंगे कि 1000 रुपया फीस है स्क्रीन टेस्ट की। आपको क्या लगता है कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? मैं आपको बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूं और आप भी एग्री होंगे, लगभग सभी। शायद ही कोई वैसा व्यक्ति होगा जो अरे 1000 रुपए है, मुझे नहीं करना है, करके चला जाएगा। कॉलेजेस में उस दिन कौवे बोल रहे होंगे, स्कूल्स में कोई मिलेंगे नहीं आपको, और सारी पब्लिक वहां पर शायद पुलिस बुलानी पड़े, लाठीचार्ज करना पड़े। और अगर हमने किसी बड़े व्यक्ति का नाम दे दिया कि वो व्यक्ति ये फिल्म बना रहा है, या प्रोड्यूसर है, या डायरेक्टर है, या कोई भी है, तो समझो कि स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर होने ही वाली है। आप और मैं बोर्ड में बैठे होंगे, उनका इंटरव्यू ले रहे होंगे, उनको 2-4 डायलॉग बोलने के लिए कहेंगे कैमरे के सामने, और फिर हम उनको ऐसा बोलेंगे कि ओके, आपका सिलेक्शन हो गया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, अंदाजा लगाइए, गेस करिए उनका पहला प्रश्न क्या होगा। सोचिए। मैंने जो व्यक्तिगत रूप से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, विदाउट एनी एक्सेप्शन, उनका पहला प्रश्न होता है मेरा रोल क्या है। नो, यहां पर समझने जैसी बात है कि कितने घंटे की फिल्म होगी? 2.5 घंटे की फिल्म होगी, राइट। और उस 2.5 घंटे की फिल्म में उस व्यक्ति को कितना रोल मिल जाएगा? सपोज हमने उसको हीरो या हीरोइन बना दिया, तो भाई कितने घंटे कैमरा उसके ऊपर रहेगा? 2.5 घंटे तो नहीं रहने वाला है, 30 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट। ना, मेरा प्रश्न ये है कि 2.5 घंटे की फिल्म के लिए वो व्यक्ति पूछ रहा है कि मेरा रोल क्या है, और जिस रोल में उसको पूरी जिंदगी गुजारनी है, पति का रोल, पत्नी का रोल, किसी की बहू का रोल, किसी के जमाई का रोल, किसी के जीजा का रोल, किसी की भाभी का रोल, उस रोल के बारे में जानकारी करने की कितनी कोशिश की है उस व्यक्ति ने? और आप जानते हैं कितनी कोशिश की है आपने और मैंने भी। मेरा प्रश्न यहां पर यह है कि क्यों ऐसा होता है? क्यों एक फिल्म के लिए इतनी लाइन लगती है कि हमें संभालना मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन शादी के बाद जिन रोल्स में आप जाने वाले हैं उसके विषय में कोई बात भी नहीं करता है। लाइन तो लगाना बहुत दूर की बात है। हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें भी एक बहुत ही हॉट डिस्कशन चल रहा है, शायद आपने भी अपनी राय जरूर दी होगी उसके बारे में, कि सेक्स एजुकेशन को हमारे स्कूल के एजुकेशन का हिस्सा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। और पूरा भारत 3 हिस्सों में बढ़ गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि बिल्कुल बनाना चाहिए, कुछ लोग एकदम खिलाफ है उसके, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता है, जो करना है वो करो। मेरा ऐसा कहना है कि शादी के बाद, और सेक्स एजुकेशन क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति आगे जाएगा, ये उसकी जिंदगी का एक हिस्सा होने वाला है। एग्रीड। लेकिन मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, शायद सुनने में कड़वी भी लग सकती है आपको। शादी के बाद 24 घंटे में वो सेक्स एजुकेशन उसको कितने घंटे काम लगने वाला है? हार्डली 10-15 मिनट, आप जानते हैं।
उस 10-15 मिनट में काम लगने वाले नॉलेज के लिए आप इतना बड़ा बखेड़ा कर रहे हैं, पूरा देश एक डिस्कशन के प्लेटफॉर्म पर उतर आया है, लेकिन जो बाकी के 30 घंटे और 50 मिनट हैं उसमें जिन रोल की और जिस एजुकेशन की और जिस नॉलेज की जरूरत है उस विषय में कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप विचार करके देखिए, आप सर्वे करके देखिए, स्टडी करके देखिए कि रिश्तों के बारे में कितनी बातें होती है। आज जागृति फैल रही है, माँ अपनी बेटी से बात करती है, बहुत सारी बातें करती है, इस चीज का ध्यान रखना, उस चीज का ध्यान रखना, ऐसा ध्यान रखना, वैसा ध्यान रखना। लड़की जब कॉलेज जाने लगती है, जब लड़का कॉलेज जाने लगता है तो पेरेंट्स उसको प्रिकॉशंस की सलाह देते हैं, सावधान रहने की सलाह देते हैं, किसी के बहकावे में न आ जाने की सलाह देते हैं। लेकिन वो कितने मिनट की बात होती है, और जो बाकी के जो 23 घंटे 50 मिनट है उस विषय में हम क्या बात करते हैं अपने बच्चों से, या कोई भी सिस्टम उस बारे में क्या बात करता है। आज तक एक भी कोर्स, एक भी चैप्टर, एक भी लाइन किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी डिग्री में नहीं बताई गई है कि रिश्तों के बारे में क्या किया जाना चाहिए। और इसका परिणाम क्या हो रहा है आप जानते हैं। डिवोर्स केसेस इंडिया में हाईएस्ट होते जा रहे हैं, आपके समाज में भी हो रहे होंगे। कोई भी तरह की ट्यूनिंग नहीं है, सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। परिणाम क्या होता है, लेटेस्ट जो सर्वेस किए गए हैं, स्टडीज की गई है, उसमें उसका निष्कर्ष ये है और शॉकिंग है, आप इसे एग्री करें या न करें इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 87% से ज्यादा लोग डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर दो चीजें कर दी जाएं। अगर आप डिवोर्स के केस में दो चीजें कर दें तो 87% से ज्यादा लोग डिवोर्स लेने के तैयार हो जाएंगे। पहली चीज, डिवोर्स को सामाजिक कलंक न माना जाए, और हाँ होता है, ठीक है, इट्स ओके, नहीं बन रहा था, डिवोर्स हो गया, इतना इजीली अगर लेना शुरू कर दे। एंड दूसरा, डिवोर्स की प्रोसेस सिंपल, पति पत्नी दोनों जाएंगे, पेपर के ऊपर साइन करेंगे, कोर्ट वाला वहां पर बैठा होगा, उसी पेपर के ऊपर स्टैंप लगा के दोनों को एक एक कॉपी दे देगा, हो गया डिवोर्स। ये दो चीजें अगर कर दी जाए तो 87% से ज्यादा लोग डिवोर्स ले लेंगे। मैं काउंसलिंग करता हूं तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैं आपको बड़े ही आश्चर्यजनक स्टेटमेंट्स बताऊं लोगों के। लोग डिवोर्स इसलिए नहीं ले रहे हैं, बोले अब दोबारा कौन ढूंढेगा, तो वो जिंदगी जी नहीं रहे हैं, वो जिंदगी जी नहीं रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग जिंदगी को घसीट रहे हैं। कितने लोग ऐसे आप जानते हैं, आप अपने आप से प्रश्न पूछिएगा, कितने ऐसे लोगों को आप जानते हैं जिनकी मैरिड लाइफ एक एग्जांपल है। तकलीफें आती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एकदम परफेक्ट मैरिज नाम की कोई चीज नहीं होती है दुनिया में, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं हमारे बच्चों को, क्या हम तैयार हो रहे हैं? प्रश्न ये है। प्रश्न ये भी है कि एक बेटी को क्या सिखाना चाहिए, क्या एजुकेशन दिया जाना चाहिए माँ के द्वारा, एक बेटे को क्या एजुकेशन दिया जाना चाहिए माँ के द्वारा रिश्तों के बारे में। और ट्रेजेडी, इसे मैं निश्चित रूप से ट्रेजेडी ही कहना चाहूंगा, जिसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, और मैं चाहता हूं कि इसे बदला जाए, और मैं शुरुआत करने के लिए तैयार हूं। अगर आप तैयार हैं तो, आप अपने लिए तैयार हैं तो, और मैं काफी समय से इसको सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट कर भी रहा हूं। मैं आपको एक बड़ी ही इसे क्या कहना चाहिए, ट्रेजिक तो है ही, ये हास्यास्पद भी है। इसे एक कॉमन सेंस जिस व्यक्ति में है, वो भी व्यक्ति इतना तो सोचता है, लेकिन हम सोचते ही नहीं उस विषय में कुछ भी। लिस्ट बना रहे होंगे निश्चित रूप से, आपने अपने लड़के या लड़की की शादी के लिए शायद किसी समाज की पत्रिका में फोटो और प्रोफाइल भी दिया होगा निश्चित रूप से आपने। आप उसमें देखना कहाँ स्वभाव के बारे में लिखा हुआ है। उसमें लिखा होता है ये उसका नाम है, ये उसका गोत्र है, ये उसका जाति है, ये उसकी उम्र है, ये उसका एजुकेशन है, ये उसका सैलरी है, ये उसके पेरेंट्स का नाम है, चश्मा है क्या, जन्माक्षर में मानते हो क्या, कोई खोड़खापन तो नहीं है ना। स्वभाव के बारे में कहाँ लिखा हुआ होता है उसमें। अब आप कह सकते हैं कि स्वभाव के बारे में ऐसे थोड़ी पता चलता है, लिख दे तो भी क्या पता चलता है। तो फिर जब हम इंटरव्यू करते हैं, लड़का और लड़की जब आपस में मिलते हैं तो क्या बात करते हैं आपस में। ये मेरा वादा है आपसे और चैलेंज भी है, आप जाइए और पूछिए, बाहर के लोगों को नहीं, पहले तो अपने लड़के और लड़की को पूछिए कि इंटरव्यू में क्या बात करते हैं वो, और वो कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए सही है या गलत है। ये प्रश्न बहुत सोचने लायक है। उन्होंने उस विषय में क्या तैयारी की है, वो कौन से 5 प्रश्न हैं जो पूछे ही जाने चाहिए। जैसे लोग क्या बात करते हैं, बड़े ही हास्यास्पद है। शौक क्या है, अभी लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी हो गई है इसलिए वो पूछते हैं मुझे जॉब करने दोगे कि नहीं करने। तो कितना फनी क्वेश्चन है, जॉब करने दोगे कि नहीं दोगे। ओके, प्रायोरिटीज क्या है, हीरो कौन पसंद है, मूवी कौन सी पसंद है, खाना बनाना